गुजरात की सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद में इन दिनों एक नया चैलेंज आ गया है। अहमदाबाद में रहने वाले कुछ लोग इस बात से नाराज है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एएमसी ने सिटी का वन एंड ओनली स्लॉटर हाउस जहां से एनिमल मीट की सप्लाई आती है उसे बंद करा दिया है। नाराज हुए लोगों ने एएमसी से रिक्वेस्ट की कि स्लॉटर हाउस को बंद ना किया जाए, क्योंकि वैसे भी पहले से सिटी में सिर्फ एक ही जगह है जहां से मीट की सप्लाई आती है, उसको भी बंद करा देना ठीक नहीं है। वैसे भी एएमसी का ये डिसीजन सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही आया था, पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ दिनों के लिए ही सही पर इस आखिरी जगह को भी बंद क्यों कर दिया। रीजन था, और वो भी बहुत ज्यादा नंबर्स में रहने वाले हिंदूज और जैन्स की आस्था से जुड़ा। अगस्त 18 को एएमसी ने जैन फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशन के चलते एक रेजोल्यूशन को अप्रूवल दे दिया था, जिसके अकॉर्डिंग 24 अगस्त से 31 अगस्त यानी 8 दिन पर्यूषण पर्व और साथ ही 2 दिन 5 सितंबर और 9 सितंबर को सिटी में सभी स्लॉटर हाउसेस, जो कि सिर्फ एक ही है, वो बंद रहेगा। अब इस बात से नाराज कुल हिंद जमात अल कुरैश नाम की एक्शन कमेटी, जिसके रिप्रेजेंटेटिव दानिश कुरैशी रजवाला है, वो गुजरात हाई कोर्ट अपनी पिटीशन लेकर पहुंच गए। पहले तो हाई कोर्ट नाराज हो गया और कहा कि एकदम आखिरी वक्त पे आ जाना और कंप्लेंट करना सही नहीं है, हम इसे एंटरटेन नहीं कर सकते। आप हर रीजन की वजह से कोर्ट आ जाते हैं, आप 1-2 दिन के लिए मीट ना ही खाइए ना। वहीं रजवाला ने भी अपनी बात रखते हुए जज से कहा कि ये 1-2 दिन ना खाने की बात नहीं है, इस बात से हमारे फंडामेंटल राइट्स जुड़े हैं। और रजवाला ने अपने आर्ग्यूमेंट में ये बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भी कहा है कि प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। और दूसरा कि 2021 में नवरात्रि के टाइम पर भी सिविक बॉडीज ने उन ठेलियों को उठाकर सीज कर दिया था जो नॉन वेजिटेरियन फूड से रिलेटेड चीजें रोड पर ठेलों में बेचती थी। तब भी हाईकोर्ट के जस्टिस वैष्णव ने ठेले वाले वेंडर्स की प्ली पर सिविक बॉडीज से कहा था कि आप वहां रहने वाले लोगों को नॉनवेज खाने से रोक नहीं सकते। इस केस में रजवाला ने कोर्ट को यह भी बताया कि स्लॉटर हाउसेस की वजह से किसी भी फेस्टिवल पर कोई गलत इफेक्ट नहीं होगा। वैसे अभी इस केस को हाई कोर्ट में सुनने वाले जस्टिस भट्ट ने रजवाल के ये पॉइंट सुनने के बाद उनके केस को 2 सितंबर तक के लिए एडजॉर्न कर दिया था। वैसे तो इंटरनेट पर कई वेबसाइट ये क्लेम करती है कि गुजरात वेजिटेरियन स्टेट है, पर ये एक मिथ है। गुजरात की टोटल पॉपुलेशन 6.25 करोड़ से ज्यादा है और गुजरात में तकरीबन 90% सनातन हिंदू हैं। वैसे गुजरात में कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां नॉन वेजिटेरियन फूड को डिस्करेज किया जाता है। एक ऐसा ही किस्सा 2014 में पालीटना में हुआ था, जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये दुनिया की पहली सिटी बनी थी जहां एनिमल्स को मारना सेल के लिए और कंजम्पशन के लिए बैन हो गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पालीटना जो है वो जैन्स का एक पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थल है। उस टाइम यहाँ करीब 200 जैन मॉन्क्स ने प्रोटेस्ट करके 250 बुचर शॉप्स को बंद करवा दिया था। अभी 7 साल बाद ही 2021 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नॉन वेजिटेरियन फूड बेचने वाले स्टॉल्स को पब्लिक रोड से हटा दिया था। नॉन वेजिटेरियन फूड को स्कूल्स और मंदिरों के 100 मीटर के दायरे में बेचना अलाउड नहीं था। बेचने वालों को इसे ढक कर रखना था और इसे डिस्प्ले करना अलाउड नहीं था। कुछ ऐसे ही सेम ऑर्डर्स राजकोट, वडोदरा और जूनागढ़ में इशू होने की बात आई थी, क्योंकि यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग एनिमल्स को मारने, काटने, डिस्प्ले करने की वजह से वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो रहे थे। कई लोगों के अकॉर्डिंग गुजरात में महात्मा गांधी के वेजिटेरियनिज्म को एक्सेप्ट करने और एनिमल क्रुएलिटी को खत्म करने के विचारों को एक्सेप्ट करना सही बात माना गया है। इस मामले में सहमति से लिए गए डिसीजन और हाई कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करना ही बेटर होगा। आप सब हैप्पी एंड हेल्दी रहे, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करें। आई एम दिनेश बजाज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द टॉप रूपी।